हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब आप पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे तो आपने क्या किया? Assalamualaikum. Hey, hi viewers. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्शलीन रिएक्शन। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। मैं हूँ अर्शिया और आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ अंबर वॉइस के वीडियो पर। वीडियो का टाइटल देख लेंगे, हजरत अय्यूब का वाकया, स्टोरी ऑफ प्रॉफिट जॉब, हजरत अय्यूब का सबर। सो व्यूवर्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब आप पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे तो आपने क्या किया? आपको ऐसी कौन सी बीमारी हो गई थी कि लोग आपसे दूर भागने लगे? 18 सालों तक एक मौजी बीमारी में मुब्तला 18 रहकर भी साल। अपनी ज़बान से उफ तक भी ना कहने वाले एक अजीम और साबिर नबी की दास्तान। बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा वीडियो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का अबरानी नाम ऊग था, जिन्हें तौरेत में जॉब कहा गया है। आपकी पैदाइश अरब के शुमाल में बसरा नामी बस्ती में हुई। हज़रत अय्यूब के वालिद का नाम अमूस था। आपके वालिद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि आपकी वालिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी। मुहक्किकीन ने लिखा कि हज़रत अय्यूब का ज़माना हज़रत याकूब और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान का ज़माना था, यानी तकरीबन 1300 और 1500 क़बल मसीह के दरमियान। अल्लाह ने हज़रत अय्यूब को मनसब नबूवत पर फायज़ किया और आप अपने कबीले के सरदार भी थे। हज़रत अय्यूब को अल्लाह ने बेशुमार माल व दौलत से नवाजा था। आपके माल व मवेशियों की तादाद हज़ारों में थी और खिदमतगार और नौकर चौकर सैकड़ों में। बेशुमार बागात और खेत खलियान आपकी मलकियत थी। अय्यूब अलैहिस्सलाम निहायत ही फैयाज़ और सखी इंसान थे। गरीबों की अमदाद, फ़ुकरा व मसाकीन की आनत, बेकसों की दस्तगिरी, बेवाओं और यतीमों की कफ़ालत, मज़लूमों की फ़रियाद रसी और आम लंगर खिलाना आपका सबसे पसंदीदा अमल था। हज़रत अय्यूब से मुताल्लिक़ तौरेत में एक सहीफ़ा मौजूद है जिसका नाम सहीफ़ा अय्यूब यानी द बुक ऑफ जॉब है। आपकी बीवी का नाम बीबी रहमा या लिया था, जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बेटी थी। आपके 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। हज़रत अय्यूब लोगों को दीन इब्राहीमी की तालीम देते और उन्हें शिर्क बुत परस्ती और बुरे आमाल से बचने की तलकीन किया करते और आखिरत पर ईमान लाने की दावत दिया करते थे। आप हर वक्त अल्लाह की इबादत और शुक्रगुजारी में मशगूल रहते कि अल्लाह ने उन्हें इतनी सारी नेमतों से नवाजा है। रिवायत है कि एक रोज़ फरिश्ते हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इताअत गुजारी, आजिज़ी और फर्माबरदारी की तारीफ़ कर रहे थे। इस पर इब्लीस ने दावे से कहा कि अल्लाह ने अय्यूब पर इनाम और इकराम की बारिश की है, इसी वजह से वो नेक और शुक्रगुजार है। अगर अल्लाह उस पर मुसीबत नाजिल कर दे तो वो शुक्र अदा नहीं करेगा। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला ने अपने इस महबूब बंदे को आज़माने का हुक्म सुनाया। कुछ दिनों बाद हज़रत अय्यूब पर मुश्किलात और मसाइब के पहाड़ टूट पड़े। गल्ला के गोदामों में अचानक आग लग गई और आपका सारा मालो असबाब जलकर राख हो गया। इस पर हज़रत अय्यूब ने सब्र किया और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहे। फिर कुछ दिन गुजरे कि डाकुओं ने आपके गुलामों और नौकरों को मारकर आपका सारा माल व मवेशी लूट लिया। अब हज़रत अय्यूब की कुल जमा पूंजी बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन आपने सब्र का दामन थामे रखा और अल्लाह के हुजूर किसी बात की कोई शिकवा न की। फिर एक दिन जब आपकी औलादें एक मकान में बैठे खाना खा रहे थे कि अचानक मकान की छत गिर गई और वो सब उसी जगह फौत हो गए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास अब ना माल था, ना मवेशी, ना घर और ना ही औलादें। खुशहाली की एक अलामत भी बाकी न रही। पे दर पे तबाही और ऐसे वाक़यात से लोग हवास खो बैठे, लेकिन हज़रत अय्यूब की रोशन पेशानी पर एक शिकन तक नहीं आई।
हज़रत अय्यूब के घर के बाहर आपके पैरोकारों और कौम के लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया और सब हज़रत अय्यूब के इस खस्ता हाली और मसाइब पर गिरियाज़ारी करने लगे। हज़रत अय्यूब ने उस वक्त फरमाया कि मैं अपनी माँ के पेट से बरहना पैदा हुआ था और बरहना ही दुनिया से जाऊंगा। या अल्लाह, आपने मुझे ये सब कुछ दिया था और आपने ही अपनी अमानत वापस ले ली। कितना सब्र करें देखो। हज़रत अय्यूब का सब कुछ ख़त्म हो चुका था, लेकिन अभी मज़ीद सख्त आजमाइश से गुज़रना बाकी था। कुछ दिन बाद हज़रत अय्यूब ने अपने बदन में ख़ारिश महसूस की। आहिस्ता आहिस्ता ये ख़ारिश एक मौजी बीमारी में बदल गई। आपके पैरों के तलवे से लेकर सर की खाल तक सारे जिस्म पर तकलीफदा बड़े बड़े फोड़े निकल आए जिनमें टेसें उठती थी, तो आप दर्द से बेचैन हो जाते थे। आप राख पर बैठे रहते और राख जिस्म पर डालते रहते थे। इस मौजी बीमारी और फोड़े को देखकर हज़रत अय्यूब के अजीज़ों और रिश्तेदारों ने आपसे क़ता ताल्लुक़ कर लिया। लोग आपसे अलग हो गए और आपके पास आना जाना बंद कर दिया। इस मुश्किल वक्त में सिर्फ आपकी अहलिया आपके साथ रही। आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने बीमार शौहर की तीमारदारी में कोई कसर न छोड़ी, मेहनत मजदूरी करके अखराजात पूरी करती रहीं और हज़रत अय्यूब की खूब खिदमत की। लेकिन बीमारी दिन ब दिन बढ़ता चला गया। इसी दौरान एक दिन शैतान एक तबीब की शक्ल में हज़रत अय्यूब की बीवी को मिला। उन्होंने उसे तबीब समझकर इलाज की दरख्वास्त की तो शैतान ने कहा, मैं उनका इलाज कर दूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि अगर उनको शिफा हो जाए तो यूं कह दें कि तूने शिफा दी, मैं और कुछ नजराना नहीं चाहता। हज़रत अय्यूब की बीवी ने आपको उस तबीब के मुतालिक बताया तो हज़रत अय्यूब ने फरमाया कि वो तो शैतान था। मैं अहद करता हूँ कि अगर अल्लाह मुझको शिफा दे तो मैं तुझको 100 कमचियाँ मारूंगा, क्योंकि तू उसकी बातों में आ गई। हज़रत अय्यूब को बहुत रंज हुआ कि मेरी बीमारी की वजह से शैतान का यहाँ तक हौसला बढ़ गया है कि उसने मेरी ही बीवी से ऐसे कुफरिया कलमात कहलवाना चाहा जो कुफ्र और शिर्क के अल्फाज हैं। इसी तरह वक्त गुजरता रहा, आपकी तकलीफ बढ़ती चली गई। जिस्म का कोई हिस्सा भी फोड़ों से महफूज न रहा। हज़रत अय्यूब शहर के एक वीरान कोने में जा बसे। इस मुश्किल वक्त में भी आप हर वक्त अल्लाह की इबादत और शुक्र अदा करते और हर वक्त ज़बान पर अल्लाह का नाम होता। अब तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आपका गोश्त जिस्म से जुड़ चुका था और सिर्फ हड्डियां और पट्ठे रह गए थे। एक दिन आपकी बीवी ने कहा, अगर आप अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह इस बीमारी से आपको ज़रूर निजात दिलवाएगा। आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह ने 70 साल तक मुझे सही और सलामत रखा, अब कम से कम 70 साल तक तो मैं सब्र कर लूँ। ये सुनकर उनकी बीवी खामोश हो गई और रोने लगी। एक दिन का वाक़या है कि हज़रत अय्यूब के भाई उनसे मिलने आए और दूर खड़े होकर कहा कि अगर आपके अंदर कोई भलाई होती तो इस तरह बीमारियों में मुब्तला ना होते, जिस पर हज़रत अय्यूब बहुत गमज़दा हुए। रिवायतों के मुताबिक हज़रत अय्यूब इस बीमारी में 18 साल तक तकलीफ़ में रहे। एक कौल के मुताबिक 3 साल और एक के मुताबिक 7 साल तक। बरसों मुशक्क़तें और तकलीफ़ झेलने के बाद भी आप बराबर सब्र और शुक्र करते रहे और फिर आपने अल्लाह के हुक्म से यूं दुआ मांगी कि बेशक मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है, लिहाजा अब इम्तहान की घड़ियां ख़त्म हुई। आप खुदा की आजमाइश में पूरे उतरे और इम्तहान में कामयाब हो गए। हज़रत अय्यूब की दुआ बारगाह इलाही में कबूल कर ली गई। उन्होंने अपना पाँव ज़मीन पर मारा जहाँ से ठंडे और शीरी पानी का चश्मा फूट पड़ा। फिर आपने अपने कमज़ोर और लागर जिस्म को गोया उस चश्मे के पानी पर डाल दिया। जैसे जैसे जिस्म पर पानी पड़ता जिस्म में तवानाई आती जाती। आप देर तक नहाते रहे, यहाँ तक कि मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो गए। हज़रत अय्यूब के लिए अल्लाह ने जन्नत से जोड़े भेजे जिसे आपने पहन लिया और वहाँ से हटकर एक तरफ बैठ गए। इस दौरान आपकी बीवी वहाँ मौजूद नहीं थी। जब उनकी बीवी वहाँ तशरीफ़ लाई तो उन्हें पहचान न सकी। उन्होंने आपसे ही पूछा कि ए अल्लाह के बंदे, यहाँ एक आफत ज़दा शख्स होता था, वो कहाँ गया?
इस पर हज़रत अय्यूब ने फरमाया कि मैं ही अय्यूब हूँ। उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के बंदे, आप मुझसे मजाक करते हैं। हज़रत अय्यूब ने कहा, मैं ही अय्यूब हूँ, अल्लाह ने मुझे मेरा जिस्म लौटा दिया है। अल्लाह के मुआजिज़े से, उस पानी की बरकत से हज़रत अय्यूब और उनकी ज़ोजा दोनों सेहतमंद होकर फिर से जवान हो गए। आप अपनी बस्ती में वापस लौट आए। अल्लाह ने दोबारा आपको माल, मवेशी, औलादें और असबाब व सामान पहले से भी मज़ीद बढ़कर अता फरमाए। रिवायत है कि हज़रत अय्यूब के 2 खलियान थे, एक गुंदुम का और एक जौ का खलियान था। अल्लाह ने 2 बादल भेजे। एक बादल गुंदुम के खलियान पर इस कदर बरसा कि सोने से भर दिया, और दूसरे बादल ने एक खलियान को चांदी से भर दिया। हज़रत अय्यूब ने 4 पुश्तों तक अपनी नस्ल को फैलते देखा और 140 साल की उम्र में आपकी वफ़ात हुई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इस वाक़े में हमारे लिए ये पैगाम है कि अल्लाह ताला के नेक बंदों का भी खुदा की तरफ से इम्तहान हुआ करता है, और जब वो इम्तहान में कामयाब और आजमाइश में पूरी उतरते हैं तो खुदावंद उनके मरातिब और दर्जात में इतनी आला सरबुलंदी अता फरमा देता है कि कोई इंसान इसको सोच भी नहीं सकता। अगर इंसान जान ले कि इम्तहान के बाद उसको क्या कुछ हासिल होने वाला है, तो फिर वो इम्तहान से नफ़रत नहीं बल्कि मोहब्बत करने लगेगा। सब्र करना पैगंबरों की सिफत है। सब्र ज़िंदगी के आदाब सिखाता है। सब्र बंदे को असफल से आला की जानिब ले जाने वाली क़ुव्वत है। तो व्यूअर्स, वीडियो तो ख़त्म हो गया। देखिए, बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो। मैं क्या बोलूँ मैं। देखिए, हमारे अय्यूब अलैहिस्सलाम देखो कितना सब्र करे, उनको कैसा हुआ देखो। उससे पहले उन्होंने फुल इसमें थे, अच्छे इसमें सब कुछ था उनके पास। उसके बाद में देखो शैतान कैसा बोल को ऐसा ये करा, कैसा उन्हें दावा करा था देखो। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम वैसा बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने अल्लाह को उन्होंने सच्ची में चाहने वाले बंदे थे ऐसा अल्लाह के। तो कितना उनको तकलीफ आई, क्या होगा उनके साथ, कैसा होगा, वो भी पूरे 18 ईयर्स तक कितना तकलीफ झेले उन्होंने। आजकल तो छोड़ो, ऐसा दूसरे लोग ऐसा करते हैं, नहीं करते हरगिज। इतना इतना सब्र तो कौन करती है मालूम नहीं। इतना सब्र तो अब तो मैं ये कर को नहीं हूँ। हमें क्या करती है कि अल्लाह कुछ मालूम। लेकिन अल्लाह न वो देखो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा दिखा। बहुत मुझे तो रोना आ जा रहा देख को। देखो बाद में उतने 18 इयर्स तक उन्हें उतनी तकलीफ झेले, उसके बाद उनको सब अच्छा हुआ, उससे डबल दुगना अच्छा मिला उनको, उससे अच्छा ये हुआ। तो व्यूवर्स देखे, तो कभी हमें सब्र करना, और सब्र करना कभी हमें नाशुक्री बना नहीं करना। हर वक्त हमें शुक्र अदा करना, जो भी रहता है जैसा भी रहता है उसमें हमें शुक्र अदा, अल्लाह का हमें शुक्र अदा करको अच्छे से हमें जीना, जिंदगी करना और भरोसा रखना। मुश्किलात ही, परेशानियां ही, दुख है तो हमें सामना करना, उसके हमें अल्लाह के ऊपर सब्र करना और अल्लाह से दुआ करना। हमें जो भी हो रहा है सब अच्छे के वास्ते छोटा सो बिल्कुल परेशानी हंदे, कोई सी भी परेशानी मुश्किलात हंदे, चाहे किसमें भी हो सकता है वो परेशानी। मतलब अल्लाह हमने किससे आजमाइश लेना चाह रहा है कि क्या है कि हमने हमारा टेस्ट रहता, सो हमें कैसा करती क्या है बोल को उस पर ये हमें उस पर सही होती, हमें उन्हें जैसा चाह हमें वैसा करती कि नहीं कि क्या हो जाते हैं कि हमें हार मान लेती हैं कि हमें गलत रास्ते में भटक जाती हैं कि वो चेक करते हैं। सो या तो अल्लाह जिसे और अल्लाह तो जिसे बहुत अल्लाह चाहता है, अच्छा सब चाहता है, उनको ना तकलीफ परेशानियों में डालना, वो आजमाइश करना, वो सभी करता है। सो उसके वास्ते हमें तो सब्र करना, सब्र करको, और जो भी है जैसा भी है, जिस हालत में ही जैसा भी है अल्लाह को शुक्र अदा करना। सो व्यूअर्स, ऐसे हमें इतना तो करना मुश्किल रहता रहा तो भी हमें कोशिश करना, हमें इसमें करना, और अल्लाह भी हमारी जितना हमारी कैपेसिटी रह सकता, हम जितना ये कर सकते उतना हमना दुख देता सबे, उतना आजमाइश में डालता सबे।
आजमाइश तो को कुछ भी क्या चीज़ भी रह सकती है, जिस पैसों की आजमाइश भी आता है, परेशानियाँ ऐसा सभी होना भी वो भी हो सकता है। हर चीज़ में भी आ सकता है, बच्चों में भी होंदे, या तो मैरिज लाइफ में या तो स्टडीज़ में भी होंदे, करियर में कुछ में भी किसी में भी हो सकता है आज़माइश हमें समझना। लेकिन हमें अब हमारे साथ ऐसा बुरा होगा, हमने क्या तो ऐसा बीमारी आ गई, ऐसा सब रहा तो भी हमें ये करना और हम आज़माइश रही तो हमें शुक्र अदा करना, अल्लाह सब्र करना हमें, तौबा करना, अल्लाह से हमें तौबा कर कर और अल्लाह से दुआ करना, नमाज़ पढ़ना मेन। हमें अगर हमारे मुश्किलात परेशानियों से हमें अल्लाह की तरफ आ रही, हमें अल्लाह से मांग रही, अल्लाह की तरफ आ रही, हमें नमाज पढ़ रही, सब ये हो रहा कर तो समझ लेना कि वो हमारी आजमाइश और हमारे साथ तो अच्छा होने वाला है करके। ये बुराई मुश्किलात ये आ जाता ना कुछ भी, तो हमें अल्लाह से दूर हो जा रही हूँ, अल्लाह के करीब नहीं आ रही, दूर हो जा रही नहीं, तो समझना वो होगा गुनहगार हो गए हमें बहुत कर को वैसा है। सो अब कितने की रहती, कितने के लोग ऐसे उनको कुछ भी परेशानी नहीं है, क्या भी नहीं है दुनिया में, अच्छे आराम से मजे से लाइफ उन्हें गुजार ले को जा रही, कोई सी चीज की भी कमी नहीं है, हर सब कुछ है, लेकिन उन्हें अल्लाह के करीब नहीं, ना तो उन्हें ना तो अल्लाह से कभी उन्हें मांगते, ना तो उनको ये नहीं रहता, इबादत भी नहीं करते उन्हें, नमाज नहीं पढ़ते, दुआ नहीं मांगते, इबादत नहीं करते, अच्छे अमल नहीं करते, वो अपने क्या कि उन्हें अब जैसा अब उनके पास सब कुछ है तो उनको क्या भी तकलीफ ही नहीं, उनको किसी चीज की भी क्या भी जरूरत नहीं है। हम ना मई चाहिए हूँ, सो ऐसा मई पना कर ले को ऐसा रहती ना, तो समझ लेना होगा उनका तो बहुत ये होने वाला है। अल्लाह वैसे लोगों को हिदायत दें दे और हमें वो ऐसा बहुत गुनहगार होगी, गुमराह वैसे लोग गुमराह हो जाती है, तो उन अल्लाह उनको कभी ये नहीं करता। उससे देखो हमें हमारे मुश्किलात परेशानियों में हमें ये करना, और कभी देखो व्यूवर्स हमें सदका देना, हमें सदका देना हम ना वो बहुत बड़ा ये है, हमें जो जिनका हक है उनको अदा करना, सदका देना, गरीबों को, लोगों को, रिश्तेदारों में पहले देखो सदका देना, वो भी बहुत बड़े मुसीबतों से बचाता। सो और नमाज तो पढ़ना है, सच वो फर्ज है हमारे ऊपर पढ़ना, और दुआ भी मांगना अल्लाह से, और शुक्र अदा तो हर वक्त कैसा भी हालत होंगे शुक्र अदा तो हमें करना अल्लाह का, हमें खारी पानी पीनी उसका भी शुक्र अदा करना, हर चीज का भी शुक्र अदा करने का भी रहता है, और हमें माफी भी मांगना रहता है व्यूअर। तो तुम ना कैसा लगा मेरा वीडियो, मुझे जरूर से कमेंट में कमेंट करके बोलो, और ये वीडियो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, जबरदस्त था वीडियो, तुम ना कैसा लगा बोलो, इसका लिंक तुम ना डिस्क्रिप्शन में मिलता है, जाको जरूर से वीडियो देखो। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, जितना हो सकता है शेयर करो, और मुझे याद से जरूर से सब्सक्राइब कर लियो, क्योंकि तो ऐसे और वीडियोस के वास्ते जरूर से सब्सक्राइब कर रख लियो। तो व्यूवर्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय।